क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन के भीतर चलती है? एक तरफ इच्छाएं होती हैं जो तुरंत सुख चाहती हैं और दूसरी तरफ आत्म संयम होता है जो भविष्य को बेहतर बनाने की बात करता है। यही संघर्ष सदियों से हर इंसान के भीतर चलता आया है। कई लोग इसे ब्रह्मचर्य और वासना की लड़ाई कहते हैं, लेकिन क्या इस लड़ाई में हमेशा कोई एक ही जीतता है? क्या वासना इतनी शक्तिशाली है कि इंसान उसके सामने हार ही जाए, या फिर आत्म संयम उसे सही दिशा दे सकता है? आज की यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं बल्कि एक ऐसे युवक की है जिसने अपने ही मन के इस युद्ध को समझने की कोशिश की। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको पता चलेगा कि इस लड़ाई में जीत ताकत से नहीं बल्कि समझ और अनुशासन से मिलती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था और अपने माता पिता का सम्मान करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सा संघर्ष चलता रहता था। कई बार वह खुद से वादा करता कि अब वह अनुशासित जीवन जिएगा, अपने समय का सही उपयोग करेगा और अपने मन को व्यर्थ की इच्छाओं में नहीं भटकने देगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका मन फिर उसे पुरानी आदतों की ओर खींच लेता। हर बार हारने के बाद वह खुद को कमजोर समझने लगता। एक दिन उसने गांव के बाहर रहने वाले वृद्ध संत राघव दास के बारे में सुना। लोग कहते थे कि वे मन के स्वभाव को गहराई से समझते हैं। रामदास अगले ही दिन उनके आश्रम पहुंच गया। उसने चरण स्पर्श करके कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे अंदर हर समय दो आवाजें क्यों लड़ती रहती हैं। एक मुझे सही रास्ते पर चलने के लिए कहती है और दूसरी मुझे तुरंत मिलने वाले सुख की ओर खींचती है। आखिर इनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है? राघवदास मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलेगा। अगली सुबह सूर्योदय से पहले संत रामदास को जंगल की ओर ले गए। रास्ते में उन्हें दो कुत्ते दिखाई दिए। एक कुत्ता मजबूत और स्वस्थ था, जबकि दूसरा बहुत कमजोर था। संत ने पूछा, बताओ, अगर ये दोनों लड़ें तो कौन जीतेगा? रामदास ने तुरंत कहा, जो ज्यादा ताकतवर है वही जीतेगा। संत मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटा, हमेशा वह जीतता है जिसे ज्यादा भोजन मिलता है। रामदास कुछ समझ नहीं पाया। तब संत ने कहा, इंसान के मन में भी दो शक्तियां रहती हैं, एक आत्म संयम की और दूसरी तात्कालिक इच्छाओं की। तुम जिस शक्ति को रोज अपने विचारों, आदतों और समय से पोषण दोगे, वही धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। रामदास उस दिन से आश्रम में रहने लगा। पहले दिन उसने ध्यान किया, लेकिन 5 मिनट भी उसका मन शांत नहीं रह पाया। कभी पुराने दृश्य याद आते, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी बेवजह की कल्पनाएं। वह परेशान होकर बोला, गुरुदेव, मेरा मन तो मेरी बात ही नहीं सुनता। राघवदास ने कहा, मन को आदेश देकर नहीं, अभ्यास से समझाया जाता है। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने रामदास से कोई कठिन साधना नहीं करवाई। बस समय पर उठना, मेहनत करना, पौष्टिक भोजन करना, शाम को ध्यान करना और खाली समय में अच्छी पुस्तकें पढ़ना सिखाया। धीरे धीरे रामदास ने महसूस किया कि जब उसका दिन उद्देश्य पूर्ण होता है तो उसका मन कम भटकता है। एक दिन संत उसे नदी के किनारे ले गए। वहां तेज बहाव था। उन्होंने एक सूखी लकड़ी नदी में फेंकी। लकड़ी पानी के साथ बहने लगी। फिर उन्होंने एक नाव की ओर इशारा किया, जिसे नाविक चप्पू चलाकर धारा के विपरीत दिशा में ले जा रहा था। संत बोले, देखो रामदास, लकड़ी के पास अपनी दिशा चुनने की शक्ति नहीं है, इसलिए वह धारा के साथ बह जाती है। लेकिन नाविक के पास नियंत्रण है, इसलिए वह कठिन होने पर भी अपनी दिशा चुन सकता है। इंसान भी ऐसा ही है। यदि वह बिना सोचे हर इच्छा के पीछे बहता रहेगा तो परिस्थितियां उसका जीवन तय करेंगी। लेकिन यदि वह आत्म संयम और विवेक विकसित करेगा तो वह अपने जीवन की दिशा स्वयं चुन सकेगा। यह बात रामदास के मन में गहराई तक उतर गई। उसने समझना शुरू किया कि उसके भीतर जो संघर्ष है वह किसी एक आदत का नहीं बल्कि हर दिन लिए जाने वाले छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम है। उसे यह भी समझ आया कि केवल ब्रह्मचर्य का संकल्प लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि जीवन में उद्देश्य न हो, दिनचर्या अव्यवस्थित हो, नींद पूरी न हो, तनाव अधिक हो और मन लगातार भटकाने वाली चीजों से घिरा रहे, तो आत्म संयम बनाए रखना और कठिन हो सकता है। दूसरी ओर, जब जीवन में स्पष्ट लक्ष्य, संतुलित दिनचर्या, नियमित व्यायाम, ध्यान और अच्छे विचार हों, तो
तो मन को संभालना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। एक शाम रामदास ने संत से पूछा, गुरुदेव, तो क्या इस युद्ध में कभी हमेशा के लिए जीत मिल जाती है? संत मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, यह युद्ध जीवन भर चलता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अभ्यास के साथ इंसान का मन पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है। जीत उस व्यक्ति की होती है जो हर दिन सही दिशा में एक छोटा कदम उठाता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। रामदास ने उस रात पहली बार अपने मन को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे साथी की तरह देखने की कोशिश की जिसे सही दिशा की आवश्यकता थी। अगली सुबह वह फिर गुरु राघवदास के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, अगर यह युद्ध जीवन भर चलता है तो क्या कभी ऐसा दिन भी आता है जब मन पूरी तरह शांत हो जाए? राघवदास ने बिना उत्तर दिए उसे आश्रम के पीछे बने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा दिया। वहां एक वृद्ध कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। गुरु ने पूछा, रामदास, यह घड़ा एक ही बार में बन गया क्या? उसने कहा, नहीं गुरुदेव, इसे बार बार आकार देना पड़ रहा है। गुरु बोले, मनुष्य का चरित्र भी ऐसा ही होता है। उसे एक दिन के संकल्प से नहीं, बल्कि रोज के अभ्यास से आकार मिलता है। यह सुनकर रामदास को अपनी पिछली सारी असफलताएं याद आ गईं। उसे एहसास हुआ कि वह हर बार एक ही गलती करता था। वह सोचता था कि एक बड़ा फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा, जबकि असली बदलाव छोटे छोटे निर्णयों से आता है। उसी दिन गुरु ने उसे एक खाली खेत में भेजा और कहा, पूरा दिन इस खेत में रहो, लेकिन कोई काम मत करना। रामदास हैरान था, फिर भी वह आज्ञा मानकर बैठ गया। कुछ घंटों बाद उसका मन बेचैन होने लगा। कभी वह इधर उधर टहलने लगा, कभी मिट्टी से खेलने लगा, कभी पुराने विचार आने लगे। शाम को लौटकर उसने कहा, गुरुदेव, आज मैंने जाना कि खाली बैठना कितना कठिन है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही कारण है कि उद्देश्यहीन जीवन में इच्छाएं अधिक शक्तिशाली लगती हैं। जब मन के पास कोई सार्थक कार्य नहीं होता तो वह खुद ही नए आकर्षण खोजने लगता है। अगले दिन गुरु उसे गांव के लोहार के पास ले गए। लोहार लाल तपते लोहे पर बार बार हथौड़ा मार रहा था। गुरु ने पूछा, अगर यह लोहार केवल एक बार हथौड़ा मारकर रुक जाए तो क्या तलवार बन जाएगी? रामदास ने कहा, नहीं, उसे सैकड़ों बार प्रहार करना पड़ेगा। गुरु बोले, अनुशासन भी ऐसा ही है। एक दिन का आत्मसंयम तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, बल्कि रोज किया गया अभ्यास तुम्हारे चरित्र को गढ़ता है। यह बात रामदास के हृदय में उतर गई। उसने अपने जीवन की दिनचर्या को और अधिक व्यवस्थित कर लिया। अब वह सूर्योदय से पहले उठता, नदी किनारे ध्यान करता, आश्रम का काम करता, गांव के बच्चों को पढ़ाता और रात को सोने से पहले पूरे दिन का आत्ममंथन करता। उसने देखा कि जैसे जैसे उसका समय सार्थक कार्यों से भरता गया, वैसे वैसे मन का भटकाव कम होता गया। लेकिन एक दिन उसकी परीक्षा फिर हुई। गांव में एक बड़ा उत्सव था। चारों ओर शोर, भीड़ और तरह तरह के आकर्षण थे। एक क्षण के लिए उसका मन फिर डगमगाया। उसने महसूस किया कि भीतर वही पुरानी आवाज फिर जाग रही है। वह तुरंत उत्सव छोड़कर नदी किनारे चला गया और कुछ देर शांत बैठा रहा। जब उसका मन स्थिर हुआ तब वह वापस आश्रम लौटा। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, आज मुझे लगा कि मैं फिर हार जाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जीत का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे मन में कभी संघर्ष ही ना हो। जीत का अर्थ यह है कि संघर्ष के समय तुम अपने विवेक से निर्णय ले सको। रामदास ने पहली बार समझा कि साहस का मतलब प्रलोभन का कभी न आना नहीं, बल्कि उसके आने पर भी अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लेना है। कुछ वर्षों बाद जब रामदास स्वयं एक सम्मानित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन गया तो गांव के युवक उससे यही प्रश्न पूछने आते कि ब्रह्मचर्य और वासना की लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है? रामदास मुस्कुराकर पास रखे 2 दीपक जलाता। एक दीपक में वह लगातार तेल डालता और दूसरे में नहीं। कुछ समय बाद दूसरा दीपक बुझ जाता, जबकि पहला जलता रहता। तब वह कहता, जीत न ब्रह्मचर्य की अपने आप होती है और न वासना की। जीत हमेशा उसी की होती है जिसे तुम हर दिन अपने विचारों, अपने समय, अपनी आदतों और अपने कर्मों से शक्ति देते हो। यदि तुम अपने जीवन को उद्देश्य, अनुशासन, मेहनत और आत्मसंयम से भरोगे तो वही पक्ष मजबूत होगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को बिना दिशा के छोड़ दोगे तो वह हर छोटे आकर्षण के पीछे भागेगा। फिर वह एक बात हमेशा जोड़ता, याद रखो,
यह कहानी किसी इच्छा को दबाने की नहीं, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देने की है। जब मन दिशा पा लेता है, तब उसका संघर्ष कम होने लगता है और इंसान धीरे धीरे अपने ही जीवन का सच्चा स्वामी बन जाता है। रामदास ने उसी दिन समझ लिया कि ब्रह्मचर्य और वासना की लड़ाई किसी एक दिन की नहीं, बल्कि पूरे जीवन की साधना है। और इस साधना में जीत उसी की होती है जो अपने मन को दबाने की नहीं, बल्कि समझने और सही दिशा देने की कला सीख लेता है।